मैं बहुत छोटी थी, 1 महीने की थी जब हम लोगों ने कश्मीर से भागे थे। अगर आपकी पहली फ़िल्म नहीं चली तब तो वो यू वर रिटन ऑफ। देयर आर डेज़ वेयर यू आर क्वेश्चनिंग कि छोड़ दूँ क्या? चली जाऊँ वापस अपने जॉब पे या कुछ पढ़ लेती हूँ। सपनों को सींचा न मानी हार, हर मोड़ पे चमकी है वो बेमिसाल यार। चाहे डांस हो या एक्टिंग, हर फ्रेम पर अधिकार, हर दिलों में जो बस गई हैं, नाम है उनका हमारी खास संदीपा है। कैसी हैं? थैंक यू, मैं बहुत अच्छी हूँ। अब और बेटर फ़ील कर रही हूँ आफ्टर दिस लवली इंट्रोडक्शन। सक्सेस स्टोरी में ना सबसे शुरुआत में, क्योंकि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैंस हैं, एक्सटेंडेड फैमिली है जो आपके सफ़र में जुड़ते जा रहे हैं, जो बचपन से आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। कुछ बताइए उनको अपने बचपन के बारे में। तो मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीरी पंडित। बट मैं बहुत छोटी थी, 1 महीने की थी जब हम लोगों ने कश्मीर से भागे थे। तो और मेरी मेन पढ़ाई बैंगलोर और बॉम्बे में हुई। अम, बहुत लोगों की तरह मेरे ऐसे कोई सपने नहीं थे कि मैं एक्टर बनूं या बड़े पर्दे पे आऊं। मेरे प्लान्स बहुत अलग थे। आप तो नर्डी भी थे ना, मैं पढ़ाई नर्डी लिखाई वाले। थी। तो आई थिंक एक चीज़ बिकॉज़ हम लोग कश्मीर से भागे थे तो एक चीज़ आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने बहुत ध्यान दिया था कि अपने बच्चों की एजुकेशन। तो हम पढ़ाई में बहुत स्ट्रॉन्ग हमें करना चाहते थे ताकि लाइफ में कभी हमें कुछ पीछे ना छूट जाए। सो नर्डी थी और मेरे प्लान्स थे कि मैं कॉलेज ख़त्म, मैं बीएमएम करी थी ज़ेवियर्स में और उसके बाद मैं 2-3 साल यूटीवी के साथ काम करने वाली थी और इंटर्नशिप भी शायद की थी ना? इंटर्नशिप कर रही थी मैं इनफैक्ट बाय इन कॉलेज। और उनके साथ मैं और 2 साल काम करने वाली थी और फिर मैं एमबीए करने वाली थी। बट आई थिंक लाइफ और डेस्टिनी के अपने प्लान्स थे। तो जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में थी तो राजश्री के कास्टिंग डायरेक्टर विकी सडाना ने मुझे फ़ोन किया था। तब मैं बहुत एड्स करती थी फॉर पॉकेट मनी ऐसे ही। तो एड्स कर रही थी तो उनका कॉल आया कि सूरज बड़जात्या एक लड़का लड़की को लॉन्च करना चाहते हैं मैंने प्यार किया के बाद और हम आपको टेस्ट करना चाहते हैं। अब तक मैंने कभी भी फिल्मों का कोई ऑडिशन नहीं दिया था, मैंने सिर्फ एड्स के ऑडिशन दिए थे। तो मुझे पता ही नहीं था कि फिल्मों के लिए कैसे ऑडिशन करते हैं, सीन क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, कुछ नहीं पता था। तो मैंने उसको बोला, इनफैक्ट मैंने कास्टिंग डायरेक्टर विकी को बोला कि देखो मैंने कभी फिल्म का ऑडिशन दिया नहीं है तो आई डोंट नो हाउ टू गिव इट। तो उसने बोला डोंट वरी इट्स अ मोनोलॉग, जो राजश्री की कोई पुरानी फिल्म का था। तो ही सेड जस्ट लर्न दिस मोनोलॉग एंड कम, विल सी। मैंने बोला ठीक है। मैं तो हाथ उठाते हुए इस राजश्री के ऑफिस ऐसे गई थी ये सोच के कि मैं सूरज जी से मिलूंगी और मैं राजश्री का ऑफिस देखूंगी, क्योंकि मैं हम आपके हैं कौन की बहुत बड़ी फैन थी और माधुरी की बहुत बड़ी फैन थी। तो मैं बस मजे के लिए गई थी। मुझे लगा था कि मेरे को तो ये रोल नहीं मिलने वाला क्योंकि एक्टिंग का मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है, बट एक्सपीरियंस के लिए चले जाते हैं। खैर मैंने वो पहला ऑडिशन दिया एंड आई रिमेम्बर जब पहला टेक था तो मैं पूरा मोनोलॉग भूल गई थी, मैं पूरा रट्टा करके गई थी और रट्टा मेरे वाज वन ऑफ माय स्ट्रेंथ्स फ्रॉम स्कूल, क्योंकि मैं पढ़ाकू वढ़ाकू थी तो रट्टा मारने में मैं टॉप थी। लेकिन सडनली वो डूइंग अ फुल मोनोलॉग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, मेरी तो हालत खराब हो गई और पसीने छूट रहे थे। तो विक्की ने देखा, उसने बोला रिलैक्स, लेट्स यू टेक 5 मिनट्स, तुम बाहर जाओ, थोड़ा रिलैक्स करो, फिर आ जाओ, फिर से करते हैं इसको। मैं सर ये यार अब तो ये ईगो और रिस्पेक्ट की बात हो गई, अब तो ये तो करना पड़ेगा अब। एनीवेज वो ऑडिशन दिया, फिर मैं वापस घर गई और भूल गई क्योंकि मैं कॉलेज में थी, हज़ारों चीज़ें होती हैं स्टूडेंट। एंड देन अ वीक लेटर मुझे राजश्री से विकी का वापस फ़ोन आया कि उन्हें आपका टेस्ट अच्छा लगा था ना, बट दे वांट टू नाउ टेस्ट यू विद अक्षय ओबरॉय द बॉय एंड द डायरेक्टर एंड ऑल वांट्स टू मीट। ऐसे ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे लेवल्स होते हैं। उन्होंने वैसे भी कुछ 600-700 लड़कियों को वो लोग उस टाइम टेस्ट कर रहे थे रोल के लिए। तो मैं गई और एक पूरा दिन हम लोगों ने टेस्ट किया, 2-3 सीन्स किए, उन्होंने डांस ऑडिशन करवाया। और उस टाइम तब मुझे नहीं पता था, अब मुझे पता है कि उस टाइम जो ऑडिशन हो रहा था वो राजश्री के ऑडिटोरियम में हो रहा था और वहाँ पे जो प्रोजेक्शन रूम है वहाँ से सूरज जी देख रहे थे। अच्छा, तब तक सूरज जी से आपका इनकाउंटर नहीं हुआ था, तो चुपके से देख रहे थे। थैंक गॉड चुपके से देख रहे थे, बिकॉज आई फील कि अगर सामने होते तो मैं परफॉर्म ही नहीं कर पाती, इतनी नर्वस हो जाती। बट आई थिंक उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया, वो एक सीन उन्होंने देखा था, उनको पता चल गया था कि ये मिल गई हमें राजनंदिनी
और यही है, अब यही कैरेक्टर करेगी। वो तो उन्होंने खैर बाद में मुझे बताया, बट आई एक पूरा दिन हम लोग ने वो सीन्स वीन्स किए विधि के साथ, अक्षय के साथ, और वापस मुझे लगा कि ऐसे सबके साथ कर रहे होंगे। वापस मैंने ये ख़त्म किया और मैं घर गई और कॉलेज के साथ बिजी हो गई, क्लासेस के साथ बिजी हो गई। और 2 हफ्ते बाद रैंडमली फ़ोन पे ना एक मंडे के दिन है ऐसा कुछ, मेरे फ़ोन पे प्राइवेट नंबर कॉलिंग आया। तब ना वो प्राइवेट नंबर्स होते थे तो नंबर फ्लैश नहीं होता था, जस्ट प्राइवेट नंबर यूज्ड टू कम। और फिर ये कौन है? तो मैंने फ़ोन उठाया तो वहाँ से आवाज़ आती है कि नमस्ते, मैं सूरज बरजातिया बात कर रहा हूँ और हमें आपका टेस्ट बहुत पसंद आया और हम चाहते हैं कि आप हमारी फ़िल्म करें। हम आपको अभी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑफिस आइए, स्क्रिप्ट सुनिए, अगर आपको अच्छा लगे तो तो फिर फिल्म करिए। मैं तो पूरी ब्लैंक हो गई थी बिकॉज द मोमेंट ही सेड सूरज बरजातिया बात कर रहा हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, बिकॉज मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ये ये फिल्म मुझे मिलेगी, ऐसा कुछ होगा। और सूरज बरजातिया खुद मुझे कॉल करेंगे और ये बोलेंगे कि तुम ऑफिस आओ, स्क्रिप्ट सुनो, तुम्हें अच्छा लगे तो। Because usually the case is कि people think they're doing you a favor by giving you a film, especially to newcomers ना। ये बहुत अच्छी बात है सूरज जी की, बहुत सूरज बढ़ जी जाती है के फैमिली की। वो इंसान ही बहुत अलग है। He is the most humble, genuine, soft-spoken person that I've ever met. And खैर तो मैं ब्लैंक हो गई, वो बोल रहे थे हेलो हेलो हेलो, उन्हें लगा आई एम श्योर कि ऐसा कोई न्यूज़ देंगे तो मैं तो चिल्ला उठूंगी खुशी के मारे, बट मैं तो पूरी ब्लैंक हो गई थी। तो वो भी कंफ्यूज हो गए थे, खुश है, इसको दुख है, क्या हो गया? But that's how it happened. Then I went to the office, I met Suraj ji, my parents met Suraj ji, and पहली फिल्म हो गई ऐसे। And पहली फिल्म के दौरान मुझे रियलाइज हुआ एक्चुअली towards the end कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ। तब तक even while I was shooting it, I didn't realize, I wasn't sure कि मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ, is this what I want to do for the rest of my life? But by the end of it, I had figured कि उसके बाद जब आपको पता चलता है असलियत में जो सो कॉल्ड बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री में जब आप एंटर करते हो, वो एक अलग दुनिया है, उसका जब सामना हुआ वो फील कैसा था? टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा था हर सेट ऐसा ही होगा, सूरज जी जैसा, राजश्री जैसा, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि इसके अलावा भी दुनिया अलग होती है। एंड आई फील आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। मैं बहुत अनइन्फॉर्म्ड थी इन लाइफ कि कैसे अब कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, कैसे यू हैव टू मीट द राइट पीपल, यू हैव टू सच अमाउंट ऑफ मार्केटिंग दैट्स इन्वॉल्व्ड, पीआर जो होता है, ये सब जो सबको पता होता है, मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से थी, मेरा कुछ लेना देना नहीं था फिल्मों से, मैं किसी को नहीं जानती थी, नोबडी वाज देयर टू गाइड मी आल्सो। तो आई फील अगले 4-5-6 साल तो मुझे लग गए एडजस्ट होने में, टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज जब आप इंडस्ट्री से नहीं होते हो और आपको पता है कि आपका कोई ऐसा इंसान नहीं है आपके पास जो आपको बोलेगा कि ये सही है, ये डिसीजन सही है या ये डिसीजन गलत है, तो देन इट्स ट्रायल एंड एरर। आप अपने मिस्टेक्स करते हो, उनसे सीखते हो और फिर आगे बढ़ते हो। So it's difficult. I feel for someone who अगर अभी भी कोई डेब्यू करेगा या कोई एक्टर बनना चाहता है, I feel they should spend some time in getting to learn the way the industry work. कहीं assist कर लो, कहीं सेट पे काम करो, so you also understand then how everything works, because that's very important. बाहर से आने वालों को ज़्यादा तकलीफ होती है 100%, क्योंकि इट्स वेरी ऑब्वियस ना कि आपके कोई कनेक्शंस नहीं है, आपको हर चीज़ ज़ीरो से शुरू करनी है और कनेक्शंस बनाने के लिए भी टाइम लगता है। एंड यू ऑल्सो देयर आर सर्टेन डोर्स दैट डोंट ओपन फॉर यू बिकॉज इफ यू आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री। वो उन डोर्स को खोलने के लिए आपको 5-6 साल लग जाते हैं कि वहाँ तक पहुँचने के लिए कि आप केपेबल हो कि वो डोर आपके लिए खुले, ये भी नहीं कि अपॉर्चुनिटी मिले, एटलीस्ट द डोर इज ओपनिंग। So it's a long game for people. मैं संदीपा को जितना जानता हूँ वो अपने काम से काम रखती हैं, अपनी जो प्राइवेट लाइफ है उसको अलग रखती हैं। वो वैसे नहीं है कि पार्टीज़ में जाएंगी और लोगों से रिलेशन या सोशल लाइफ में बहुत वैसा करेंगी कि काम मिलना चाहिए उसके लिए, उन सब चीज़ों का भी खामियाजा उठाना पड़ता है थोड़ा बहुत। आई थिंक वो अब धीरे धीरे सीखते हो एज यू ग्रो इन द इंडस्ट्री कि पार्टीज़ में कोई काम नहीं होता,
पार्टीज में सिर्फ पार्टी होती है। तो ये जो लोग नेटवर्किंग बोलते हैं, इट्स ऑल बुलशिट, बिकॉज वंस एवरीबडी इज यू नो हाई एंड व्हाटएवर, देन नोबडी रिमेंबर्स कि क्या फिल्म, कौन सी फिल्म, आप कौन, क्या काम। इट्स अ रबिश। आई फील लाइक वो मैंने बहुत अर्ली ऑन रियलाइज कर लिया था, तो मे बी दैट्स वाई ऑल्सो मैं यू नो शायद उन ऐसी पार्टीज में नहीं जाती थी, ज़्यादा यू नो काम से काम रखती थी बेसिकली। आप बेंगलोर जब गए तो बहुत छोटे घर में रहना है और मम्मी पापा ने बहुत स्ट्रगल के साथ आप लोग को अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, तो वो हमेशा हर चीज़ वो Correct. चलती रहती हैं आपके। तो कभी भी जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो तो आसपास के लोग, सोसाइटी के लोग, रिलेटिव्स वो सवाल उठाते हैं कि कैसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, और हमेशा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर सवाल उठते हैं। ऑफ कोर्स, और बट लकीली मेरे साथ तो वो थोड़ा कम हुआ, क्योंकि मैंने शुरुआत राजश्री के साथ की थी, तो उतने सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे लोगों ने, स्पेशली रिलेटिव्स ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं। तो बिकॉज राजश्री था, और राजश्री की रेपुटेशन है बहुत जो अच्छा बहुत था। क्लीन है, Family audience फैमिली वाली। ऑडियंस है, तो ज़्यादा इतने क्वेश्चंस नहीं आए। बट आफ्टर दैट थोड़े क्वेश्चंस आए जो मेरे पेरेंट्स को आंसर करने पड़े। बट आई फील यहाँ पे ना आई विल गिव क्रेडिट टू माई पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट होना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज स्पेशली व्हेन यू आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री। क्योंकि चार लोग चार चीज़ें कहेंगे। अगर आप अपने पेरेंट्स को आपने इतनी कॉन्फिडेंस में रखा है कि आप ऐसा कुछ गलत काम नहीं करोगे, आप यू नो ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिसकी वजह से उनको शर्म आए, यू नो इन फ्रंट ऑफ द रिलेटिव्स, if they are confident कि उनका बच्चा ऐसा कुछ नहीं करेगा, I feel like that makes your life much easier. So I really had the support of my parents. अगर इतने साल मैंने you know इंडस्ट्री में गुजारे, it's all because my parents were there to support me. It's all because of them. Because अगर उनका support नहीं होता ना, it's very difficult to survive in the industry also. अगर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म नहीं चलती, बाहर से आने वालों को उसका कितना घाटा होता है, कितना खुद से फिर वो जो स्ट्रगल है वो शुरू हो जाती है। I feel like उस टाइम ज़्यादा था, क्योंकि आई फील लाइक अब तो क्या है ना कि अगर आपकी पहली फिल्म नहीं भी चली ना, आपके पास इतने सारे एवेन्यूज हैं, OTT है, इतना सब कुछ है करने के लिए, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। उस टाइम ऐसा नहीं था, उस टाइम सिर्फ और सिर्फ फिल्म्स थी, और अगर आपकी पहली फिल्म नहीं चली तब तो वो यू वर रिटन ऑफ। और वो भी अगर बड़े प्रोडक्शन हाउस की है। करेक्ट। और ऐसा नहीं था कि कोई मेरे चाचा मामा है जो पैसा डालेंगे और मेरे लिए कोई फिल्म बनाएंगे, यू नो एज अ सेकेंड फिल्म कि लाओ आ जाओ इसमें ट्राई करते हैं। तो द स्ट्रगल वाज वेरी रियल, और उस स्ट्रगल को समझने के लिए मेरे को 3-4 साल लग गए, बिकॉज मुझे तो लगता था चलो एटलीस्ट मेरी अगर अप्रिसिएशन हुई है काम की, फिल्म नहीं चली दैट्स फाइन, मेरे काम की अप्रिसिएशन हुई थी, मैं नॉमिनेटेड थी अवार्ड्स के लिए, तो मुझे लगता था दैट मीन्स आई शुड गेट वर्क ना, इफ बट ऐसा था नहीं, ऐसा हुआ नहीं। बट ऑल्सो बिकॉज जैसी फिल्म रिलीज हुई 2010 में दिसंबर में रिलीज हुई थी, जुलाई में मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई थी वेस्ट साइड स्टोरी के लिए, जो कि इंटरनेशनल इतना बड़ा म्यूजिकल था जहाँ पे मैं लीड प्ले करी थी। तो आई डिसाइडेड, आई थिंक फॉर मी द स्ट्रगल वाज आल्सो टू काइंड ऑफ फिगर आउट कि अब इसको नेविगेट करे कैसे। अब फ्लॉप हो गई है, अब क्या करके, अब कैसे इसको आगे बढ़ाए, क्या क्या करना चाहिए। तो आई फेल्ट कि मेरे को थोड़ा यू नो आई शुड टेक अ ब्रेक एंड आई शुड स्टडी एक्टिंग, क्योंकि मैंने थिएटर की कोई यू नो पढ़ाई नहीं करी थी, कुछ थिएटर विएटर नहीं किया था, जो भी सीखा था सेट पे ही सीखा था। सेट पे ही सीखा था। वो बहुत लिमिटेड होता है अल्टीमेटली। इफ यू वांट टू बी एन एक्टर देन आई थिंक किसी भी प्रोफेशन की तरह आपको उसमें पढ़ाई करनी चाहिए, ट्रेन करना चाहिए अपने आप क्राफ्ट में। लकीली फॉर मी दैट हैपेंड बिकॉज मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई तो थिएटर कर रही थी, तो उसमें एक्टिंग, वहाँ मैंने एक्टिंग भी पढ़ाई करी। बट आई फील लाइक वहाँ मैं थोड़ा बच गई बिकॉज आई वाज शटलिंग बिटवीन बॉम्बे एंड ऑस्ट्रेलिया। बट आई फील लाइक अगर मैं यहाँ होती कॉन्स्टेंटली, इट वुड हैव अफेक्टेड मी फार मोर, बिकॉज मैं वैसी हूँ नहीं जहाँ मैं जो भी काम आ रहा है वो ले लो और करो। आई वॉज ऑल्सो वेरी पर्टिकुलर अबाउट द काइंड ऑफ स्टफ दैट आई डू। तो मैंने बहुत अर्ली ऑन डिसाइड कर लिया था आई वांट टू वर्क विद नाइसर पीपल एंड ऑन फिल्म्स जो लोगों तक पहुँचे, क्योंकि क्या फ़ायदा मैं फिल्म में लीड करूँगी, वो 4 लोगों ने बैठ के देखनी है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ दैट। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि यू नो दबंग में कैमियो कर लेती हूँ, हीरोपंती में भी कर लेती हूँ, बिकॉज दीज वर ऑल नाइसर पीपल दैट आई वांटेड टू वर्क। कमर्शियल फिल्म्स थी, बड़े स्टार्स के साथ थी, करेक्ट, और अच्छे प्रोड्यूसर्स, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ थी, जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ। बट आई फील जो आपकी जर्नी होती है ना, जो डेस्टिनी में होता है वो ही होता है, इन द सेंस दैट मे बी इट वाज रिटन इन माय डेस्टिनी टू गो थ्रू एवरीथिंग दैट आई वेंट थ्रू इन ऑर्डर
to reach where I am. कोविड के बाद से और सुशांत के केस के बाद से या बॉलीवुड में जिस तरीके से ड्रग्स और बाकी चीज़ों की बात हुई, तो हमेशा हर कोई ये बोलता था कि बॉलीवुड में बहुत सारी चीज़ें ख़राब चल रही हैं ये सब। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बॉलीवुड के फ़िल्म मेकर्स को भी ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से वो बाहर से आने वाले लोगों को या फिर जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, आप भी स्टेक होल्डर हैं ना, हर किसी के साथ किस तरीके से उनका रवैया है। करेक्ट। और बहुत इम्पोर्टेंट, अगर आप नए लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, हाउ विल द इंडस्ट्री आल्सो ग्रो ना। अभी आप एक्चुअली देखा जाए तो जैसे देयर वाज वन टाइम जहाँ माधुरी थी, श्रीदेवी थी, जूही चावला थी, रवीना टंडन थी, देयर वर सो मेनी ऑफ देम वो फैंटास्टिक एक्टर्स। अभी के टाइम पे यू आस्क समबडी हु इज योर फेवरेट एक्टर, ही विल हैव टू रियली थिंक हु इज माय फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस। It's become the art and the craft of it has taken a back seat. Now it's all about किसके कितने followers हैं, कौन कितना meme में चल रहा है, कौन कितना viral है, trend कौन कर रहा है, which is very unfortunate. और इसीलिए हमारा content भी नहीं चल रहा है ना. I feel the day we realize the value of art is when we'll be able to make good things. और रही बात स्टार किड्स की, जिनको बार बार अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ये पहले भी मिलती थी एंड विल कंटिन्यू, बट आई फील लाइक दैट्स व्हाट लाइफ इज। उससे प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी को मौका दे रहे हैं उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी का मौका रोको मत, मतलब जो डिजर्व करते हैं। बट आई फील कि जिसको मिलना होगा ना वो मिल ही जाएगा, कोई आपसे आपकी किस्मत नहीं छीन सकता। दे कैन टेक अवे अपॉर्चुनिटीज बट यू विल प्रोबब्ली फाइंड अनदर अपॉर्चुनिटी समवेयर, इट विल टेक टाइम बट इट विल हैपन। अच्छा, दबंग हो गई, हीरोपंती हो गई, उसके बाद एक सोलो फिल्म भी आपने की थी, ग्लोबल बाबा, बहुत ही कमाल थी, आप लीड में थे और ऑनसेम्बल कास्ट थे, और जो लोग आपके साथ काम कर रहे थे वो अब बड़े लोग हैं, आप तो पंकज त्रिपाठी हैं, संजय मिश्रा हैं, संजय भाई तो तब भी बहुत बड़ा नाम थे, पंकज जी की जर्नी धीरे से शुरू हुई थी, वासेपुरी आई थी, वो सब लोग इतने कमाल थे। वो फिल्म, मुझे लगता है कि वही फिर बात होती है कि बड़ा प्रोडक्शन हाउस बैक करे और उसका एग्जीक्यूशन उस तरीके से हो, वो कहानी इतनी दमदार थी कि वो अलग लेवल पे पहुंचती है। करेक्ट, यू आर वेरी राइट, बट आई थिंक हर फिल्म की अपनी किस्मत होती है, और हम बहुत कुछ बोल सकते हैं कि यार ऐसे इसको ऐसे करना चाहिए था, इसको इस दिन रिलीज करनी चाहिए थी, इसके साथ एसोसिएट करना चाहिए था, बट वो तो इफ्स एंड बट्स है ना, वो तो लाइफ इज फिल्ड विद इफ्स एंड बट्स। बट आई एम एक्चुअली वेरी थैंकफुल दैट फिल्म मैंने की, क्योंकि मैं आपसे भी मिली और अगेन पंकज जी से मिली मैं, और इतना कुछ सीखने को मिला मुझे उस फिल्म के दौरान। आई हैड अ लवली एक्सपीरियंस। आई फील लाइक फिल्म चले ना चले वो तो खैर हमारे हाथ में नहीं है, बट व्हाट यू टेक अवे फ्रॉम द फिल्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई रियली फील कि टचवुड में, आई फील लाइक मैं जब भी लोगों के फिल्में करती हूँ, कुछ सीनियर एक्टर्स के साथ काम करती हूँ, मैं कुछ ना कुछ सीख के ही जाती हूँ, and that is what I have control over, which is अपने आप को बेटर करना, बस वही कर सकते हो आप। और अब फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, अनफॉर्चुनेट है कि उनको, कई फिल्मों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है अपना पोटेंशियल दिखाने की। कई बार ऐसा होता है ना, आदमी टूट जाता है और छोड़ने की कोशिश करता है, आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया? बहुत बार। आई फील लाइक वो ह्यूमन नेचर है, आप कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करते हो कि क्या मैंने डिसीजन सही लिए, शुड आई कंटिन्यू एक्टिंग ऑल्सो, बिकॉज इतना एक लल पीरियड भी आ जाता है जहाँ पे आप वो काम नहीं कर रहे हो जो आप करना चाहते हो, बट काम भी करना है, बिकॉज वर्किंग एक्टर रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो जंग लग जाती है। तो नाउ यू हैव टू वर्क, यू वांट टू वर्क, बट आपको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही जहाँ आप अपना बेस्ट दे पाओ। बट तो देर आर डेज वेयर you're questioning कि छोड़ दूँ क्या, चली जाऊँ वापस अपने जॉब पे, या कुछ पढ़ लेती हूँ, पढ़ाई कर लेती हूँ कुछ और। बट आई थिंक कहीं ना कहीं माई पैशन, आई थिंक फॉर एक्टिंग इतना स्ट्रॉन्ग रहा है पहले से ही, that I feel like maybe टाइम लगेगा, but I'll get to where I need to go. और आई थिंक 2-3 साल पहले मेरे पास एक रेवलेशन टाइप हुआ था, मुझे याद है कि मैं सोच रही थी कि if I want to continue being an actor, what do I want people to think of me as? There are different categories, especially लड़कियों के लिए ना, सब या तो बबली गर्ल होता है, या तो सीरियस एक्टर होता है, या तो कोई सुंदर होता है, डांस करता है तो वो ग्लैमरस। मैं सोच रही थी मैं लोगों को क्या, हाउ शुड दे रिमेम्बर मी,
एक इमेज जो होती है, क्या होना चाहिए, एक सुंदर लड़की जो डांस भी करती हुई, I felt like नहीं, that's not what I wanted. That's not why I started the journey. I was very clear that I wanted to be an actor. So I felt कि अगर if I want to be an actor तो then it's not important कि मैं सिर्फ कमर्शियल फिल्में करूँ, हीरोइन की तरह दिखूँ हमेशा. It's not important. If I want to be an actor, then I want to play very strong parts, characters. So then I decided, I think it was one of those days where I was, very, very low and upset कि क्या ही कर रही हूँ मैं. This is not, मैंने जब आप शुरुआत करते हो ना, आपका एक गोल होता है कि आपको यहाँ तक पहुँचना है. आपने वो सेट किया होता है कि इस टाइप की फिल्में करनी है, इस टाइप के कैरेक्टर्स करने हैं. But when that doesn't happen and you start questioning कि is it worth it? Maybe I'm not right for this industry also. तो ऐसे बहुत सारे दिन थे जो मैं क्वेश्चन करती थी. I used to feel low, but I think my biggest supporters were my close friends and family. वो होना बहुत important है जो इंडस्ट्री से कुछ कनेक्टेड नहीं है. They know me for who I am. तो they संभालो you during that time कि कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, it's all right. But do it at your own conditions. कोई शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ ऐसी डिसीजंस लेने की ज़रूरत नहीं है जो आप इमीडिएट रिजल्ट जिसमें आए. आई फील लाइक if I want to continue working till I'm 60, 65 or 70 or whatever, till I am alive, then I can choose my roles आराम से. And that's when I said कि parents का support इन सब में बहुत important है, क्योंकि so I decided that अगर एक्टर बने रहना है तो इम्पॉर्टेंट है अपने आप पे काम करना और सही रोल चुनना जहाँ पे आपकी एक्टिंग दिखाई दे. एंड आई थिंक वन थिंग आई लर्न वेरी अर्ली ऑन कि अगर आप इस इंडस्ट्री में हो तो स्ट्रगल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ. उसको तो आपको एक्सेप्ट कर लेना है, उससे दोस्ती करनी पड़ेगी, फेलियर के साथ भी दोस्ती करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ कर पाओगे. क्योंकि इट्स वेरी ईजी टू गिव अप. बहुत ईजी है कि यार नहीं हो रहा, कुछ और कर लेता है. बट टू कंटिन्यू डूइंग इट डिस्पाइट आपको वो रिजल्ट मिल ही नहीं रहा जो आप इतना एफर्ट डालते हो चीज़ों में. बट समटाइम्स आप प्रोजेक्ट्स करते हो और बहुत कुछ डालते हो अपना उसमें ना, इतनी मेहनत जाती है, लेकिन इट डजंट रीच द पीपल या वो लोगों को पसंद नहीं आता. अब क्या कर सकते हो आप उसमें? यू कांट डू एनीथिंग. यू कैन ओनली कीप मूविंग ऑन एंड लर्निंग एंड मूविंग ऑन. So I think it's very important to have that positive mindset कि कोई बात नहीं, ये नहीं चला तो नहीं चला, it's all right, let's look at something else. इस खूबसूरत सी जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज या लर्निंग क्या रहा, जो स्ट्रगल में नाम नहीं दूंगा उसको? I think सबसे इंटरेस्टिंग रहा है फेलियर को हैंडल करना और उससे इतना अफेक्टेड नहीं होना. बिकॉज इनिशियली मैं बहुत इफेक्ट होती थी, बट आई थिंक स्लोली यू स्टार्ट लर्निंग कि आपकी एक जर्नी है और आप इस जर्नी पे निकले हो तो अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे. एंड यू हैव टू फाइट देम, आप गिरोगे, आपको उठना पड़ेगा. इफ यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट, नहीं तो छोड़ देना भी ऑप्शन है. ऐसा नहीं है कि अगर आप छोड़ दोगे तो इट्स अ बिग कैलेमिटी, ऐसा फेलियर है, ऐसी थी. आई फील लाइक इट्स फॉर यू टू डिसाइड. अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे आपकी ग्रोथ नहीं हो रही शायद, तो मे बी देन लीव इट, मूव ऑन टू समथिंग एल्स, देन दैट्स ऑल्सो फाइन. बट आई फील I've become very patient because of this journey, and I've also become more empathetic because you realize कि आपके जैसे कितने लोग हैं जो इस शहर में आते हैं एक opportunity के लिए इतना struggle कर रहे हैं. I'm, to be honest, very very grateful to God कि even though मेरी पहली फिल्म नहीं चली, I still kept getting opportunities at least. चाहे वो छोटी क्यों ना हो, but at least they were the right set of people, right directors, producers. So thank God, at least that kind of happened, even though I'm not from the industry. अच्छे लोग भी मिले, बुरे लोग भी मिले. सबसे अच्छे अनुभव क्या रहे और बुरे जो अनुभव रहे वो बताओ. I think जो बुरे हैं वो you learn, एक बहुत interesting चीज़ है, you kind of learn how to block those एक्सपीरियंसेस. जो अच्छी चीज़ें होती हैं जो आपको लाइफ में हेल्प करते हैं, जैसे कि सही टाइम पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हैं, ऐसे कुछ लोग जो आप में फेथ दिखाते हैं. आई फील लाइक आई एम वेरी लकी दैट वे कि
you know, साजिद नाडियाडवाला हो या you know, दबंग हो या you know, all of other things like even प्यार का प्रोफेसर and विक्रम भट्ट and all of that, they were people जिन्होंने मुझ पे faith और confidence दिखाया and they took me in their projects. या अभय ले लीजिए, केन घोष, ZEE5. तो I feel वो बहुत important है कि कोई तो है जो notice करेगा कि आप में potential है और आपको सही टाइप का काम देने में, और फिर ऑफ कोर्स आपकी किस्मत जो है सो वो आपको मिल जाएगा अल्टीमेटली। ओटीटी के आने से आपके जैसे एक्टर्स के लिए काफ़ी एक मुझे लगता है यस, बड़ा प्लेटफॉर्म। 100%। आई फील मेरी टाइमिंग थोड़ी सी सही रही क्योंकि 2019 इज़ व्हेन आई केम बैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बैक टू बॉम्बे, और आई थिंक आई थिंक अक्टूबर या नवंबर जब मैं वापस आई थी, एंड 2020 में कोविड हुआ. That's when the boom of OTT happened. And for me that worked out very well कि जैसे मैं वापस आई, अब मैं सोच रही थी अब कैसे शुरू करूँ वापस you know अपनी पूरी जर्नी, और OTT opportunities started coming in. मैंने अभय किया, that's was the first show that I did with कुणाल केमू, and उसके बाद I remember COVID मेरे लिए most you know busiest time था क्योंकि मैंने 3 shows back to back you know series करी, जिसमें अभय था, जिसमें मुंबई था जो अंगद के साथ था, and one with Vikram Bhatt. So I'm glad कि boom happened क्योंकि suddenly ऐसे parts लिखे जा रहे थे which was women oriented and strong parts थे. अब नहीं तो अगर मैं I feel कि अगर मैं फिल्मों के भरोसे बैठती तो I don't think I would have gotten those roles. It would have been a much bigger you know struggle. And I'm so glad the boom happened, and then we have somebody like a Pankaj Tripathi who became so massive because of you know the show that he did. I'm glad that we've gotten so many amazing actors from OTT, so many amazing technicians, writers, directors, storytellers. So I think I'm so happy. I mean, it's unfortunate कि COVID हुआ, but very fortunate that because COVID हुआ तो OTT का boom happened. So yeah, I feel it's been a huge blessing for me as an actor. आपकी पहली फिल्म और दूसरी फिल्म में एक कॉमन चीज़ थी, सलमान खान। दोनों ही लॉन्च हुए थे राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के थ्रू। सलमान के साथ वैसे तो सीन भी है आपका, मैंने देखा, बड़ा क्यूट सीन है। कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने? सलमान से मैंने पहली बार मिली थी क्योंकि उन्होंने मेरी पहली फिल्म में कैमियो किया था। तो वो डबिंग करने आए थे, मैनरम में एक डबिंग स्टूडियो है, तो वो आ रहे थे डबिंग करने के लिए। तो सूरज जी ने मुझे और अक्षय को बुलाया था उनसे मिला, इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने तब तक सलमान को हमेशा एक बड़े पर्दे पे यू नो विद दैट द ऑरा दैट ही हैज, एंड देन सडनली आई सी हिम फॉर द फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ मी। मैं तो काफ़ी शाई हो गई थी, बट आई रिमेंबर वो डबिंग कर रहे थे तो सूरज जी ने उन्हें कुछ रशेस दिखाए थे फिल्म की। तो आई रिमेंबर ही वाज वाचिंग द रशेस एंड देन ही टर्न टुवर्ड्स मी एंड ही सेड यू हैव समथिंग। सो आई सेड सलमान खान ने बोला यू हैव समथिंग, मतलब कुछ तो है फिर। आई थिंक दबंग 2 भी मुझे शायद उन्हीं की वजह से मिली थी, बट या आई थिंक विद सलमान इज अमेजिंग। या मैं काफ़ी, दबंग 2 वाज माय सेकंड फिल्म आफ्टर इसी लाइफ में, तो मैं काफ़ी यू नो नर्वस और यू नो स्कैर्ड थी। वो इनिशियली जब आप मिलते हो सलमान से तो काफ़ी इंटिमिडेटिंग लगते हैं, बट जब धीरे धीरे स्पेंड करते हो टाइम और सेट पे रहते हो, चाइल्ड लाइक क्वालिटी है उनकी, थोड़ी मासूमियत। नॉट जस्ट दैट, एक तो वो बहुत काइंड है। लाइक लंच लगता था सबके लिए एक टेबल पे, वो भी बैठते थे, सारे एक्टर्स बैठते थे, उनके घर से इतना सारा खाना आता था, अरबाज थे, सोहेल भी आते थे। इट वाज सो नाइस। ही यूज्ड टू वॉच एवरीबडी ईट, कि लग रहा था कि कोई खाना ले नहीं रहा, उनको बोलते थे यू नो लो और खाना। तो ही हैज समथिंग वेरी वार्म अबाउट हिम। Intimidating है initially, but and then when you see him work also, I think he should be a director because जिस तरीके से वो you know scene को change करने, improvise करते हैं, बहुत कमाल के हैं, अपने dialogues भी बनाते हैं। It's fantastic. वो उनके फादर से आई हुई है। 100%. एक्चुअली वो तो डायरेक्टर ही बनना चाहते थे। वो उनको बनना चाहिए because he has such a natural knack for it, because सीन लिखा हुआ कुछ और होता था और वो करते कुछ और हैं, और he really knows how to up a scene. तो वो मैंने उनको देख के सीखा कि कैसे आप एज एन एक्टर क्या क्या ऐड कर सकते हो टू मेक द सीन बेटर। संदीपा, क्योंकि 29 को वर्ल्ड डांस डे है और बचपन में मम्मी ने भरतनाट्यम
और माधुरी दीक्षित के फैन हो ये भी पता है। क्या कुछ बताओ इसके बारे में आप? क्या कहूँ, आई फील मेरा पहला पैशन डांसिंग है. आई ऑल्सो फील पर्सनली कि आई एम अ बेटर डांसर देन एन एक्टर. आई फील लाइक ऑल्सो मैं इतने बचपन से करती आ रही हूँ, तो वो मैंने कभी हमेशा इसको एज अ हॉबी लिया था. इट्स ऑल्सो मैं काफ़ी शाई इंट्रोवर्टेड पर्सन थी, तो मेरे लिए डांसिंग वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. यू नो, इट हेल्प्ड मी. आपने कुछ टाइम पहले मुझे पूछा था कि यू नो हाउ डिड आई डील विद यू नो द डाउन टाइम, द फेलियर, एवरीथिंग. आई फील लाइक इट वाज डांस दैट रियली हेल्प्ड मी ड्यूरिंग दैट टाइम, बिकॉज जब आप डांस करते हो आप सब भूल जाते हो. इट्स ओनली दैट मोमेंट विच इज़ द रियल मोमेंट, द प्रेजेंट. तो चाहे मेरी यू नो फ्रस्ट्रेशन हो, गुस्सा हो, सब निकल जाता था डांस से. आई एम ग्लैड दैट भगवान ने मुझे एक आर्ट फॉर्म दिया, because I feel like arts is something that you are born with. It's not something that you can really acquire. So I'm really thankful to God to have given me this, you know, little, you know, talent that I have towards dancing. And I think spiritual connection hai. I think I feel very different. I don't think मैं express भी कर पाती हूँ कि मैं क्या feel करती हूँ जब मैं dance करती हूँ. But I know that's a lot of joy. You know, you're with yourself. You're not with anybody else. तो एक भगवान से ना एक direct connection हो जाता है. I remember मैं इसी लाइफ में के लिए नॉमिनेट हुई थी और स्टारडस्ट में गई थी, जहाँ पे मैंने जीता भी था. तो मैं अवार्ड फंक्शन में जब गई थी तो वो मेरे साथ में बैठी थी, एंड शी न्यू अबाउट मी बिकॉज राजश्री का कनेक्शन. तो आई थिंक वाज माय बिगेस्ट फैन मोमेंट विद हर. And I was so happy and so nervous to be next to her, but she is so kind and warm. उसके बाद कभी मौका नहीं मिला, but I hope and pray, I'm manifesting this, that someday I get to dance with her and share, you know, a stage with her someday. That will be amazing. बहुत कमाल बात चल रही थी, लेकिन एक जो इसमें ऐसी बात है जो सबको झकझोरती है वो आपको ही मालूम है, क्योंकि आपका कनेक्शन कश्मीर से है. और रिसेंट में जो पहलगाम में हुआ वो इतना, मतलब पूरा जो वर्ल्ड है उससे शॉक्ड है. क्या कहना चाहोगे? और क्योंकि आपने और आपके परिवार ने उस चीज़ को, उस दर्द को झेला हुआ है, कश्मीरी पंडितों ने कैसे उनका पलायन हुआ, आप खुद उनका एक दर्द आपको पता है. क्या कहना चाहोगे? बहुत अनफॉर्चुनेट और हार्ट ब्रेकिंग है जो हुआ पहलगाम में. आई कांट, टू बी ऑनेस्ट, आई कांट अंडरस्टैंड कि पिछले 30 सालों से हम वहीं हैं जहाँ हमने शुरुआत करी थी. ये पहले खैर हर दिन हुआ करता था, अब मे बी वंस इन अ ईयर या वंस इन 2 years होता है. बट आई रिमेंबर मैं ये जब हुआ था तो मैंने एक जस्ट क्लिप देखी थी सोशल मीडिया पे, जहाँ पे एक पीछे यू नो फायरिंग हो रही थी एंड शी वाज रनिंग, उसके हाथ में बच्चा था. एंड आई सॉ the grief, the scared fear that she had in her face, and she was crying. I just hope भगवान ये ऐसे किसी को एक्सपीरियंस ना कराए. And it is so unfortunate कि हम one of the 5 you know economies में number 5, you know one of the 5 countries हैं, you know in terms of development and growth. But हमारे ही देश में इस पिछले 35 years से यही चल रहा है. I don't know ये कब खत्म होगा. I don't know how many people have to lose their lives for government to do something about this. I wish nobody has to go through this ever again. And it's बहुत you know दर्द होता है और बहुत गुस्सा आता है अपनी ही कंट्री पर कि वो लोग यार टूरिस्ट थे, वो लोग कोई तो हनीमून मनाने गया था, कोई अपनी पूरी फैमिली के साथ हॉलिडे करने गया था, and this is what they experienced while they were there. It's horrific. हम लोग इतना हम लोग जो इतना कहते हैं कि इंडिया नंबर 1 है, इंडिया को कोई कुछ नहीं कर सकता, this is the reality of what our country is. And I really hope कि जिन्होंने ये culprits जो हैं उनको पकड़े और सख्त से सख्त सजा दे. और I hope they are made to pay for all the pain and all the lives that were lost because of this incident. And I don't think, of course, God will never forgive them for what they've done. I feel
कि आई होप कि गवर्नमेंट गिव्स देम अ गुड रिप्लाई, बिकॉज बहुत सालों से ये चल रहा है। और आई एम ऑल्सो हैप्पी इन अ वे दैट अब इंडिया वो इंडिया नहीं है जो चुप बैठता है, अब हम जवाब देते हैं। आई होप मोदी जी कुछ करेंगे इसके बारे में, ताकि और innocent lives are not lost. You know, we have so many army people who die on a regular basis. हमें पता नहीं चलता क्योंकि वो न्यूज़ में आने नहीं देते हैं बहुत सारी चीज़ें। But I really feel कि अब तो बहुत हो गया यार। सॉरी मेरे सवाल की वजह से, क्योंकि आपको वो पेनफुल नॉस्टैल्जिक उसमें जाना पड़ा, क्योंकि मैं फिर वही बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ क्योंकि आपको, आपकी फैमिली को वो वहाँ से, मतलब मेरे ख्याल से लास्ट ईयर ही आप जा पाए थे कश्मीर, और आपने वो खूबसूरत, वो इतना बड़ा घर, वो सब छोड़ के हर चीज़ आए हुए हो। और किसी भी इंसान के लिए, किसी फैमिली के लिए सबसे बड़ा दर्द है कि अपने सपनों का घर बनाया है और वो सब छोड़ के दूसरी जगह जाना है और फिर से रीस्टार्ट करना है ज़ीरो से भी। हमें अब भी लग रहा था कि अब तो थोड़ा नॉर्मल हो गया है कश्मीर, बिकॉज जब हम लास्ट ईयर गए थे तो सब कुछ बहुत नॉर्मल लग रहा था, बट लिटिल डिड वी नो दैट दिस इज गोना हैपन नाउ। मैं अभी गई थी पहलगाम थोड़े टाइम पहले, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल एंड देयर वाज आर्मी एवरीवेयर, एंड आई टू बी ऑनेस्ट अभी भी मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये हुआ कैसे, बिकॉज कश्मीर में बहुत सिक्योरिटी होती है, आप कहीं पे भी जाओ there's a lot of army deployed everywhere. So how did this happen? Because it happened in a very touristy spot. और दिन दहाड़े कोई आता है, 2-3 लोग आते हैं और फायर करते हैं इतने लोगों पे। How is this still happening in our country? Like I feel they need to answer कि हमारी कंट्री में जहाँ इस ऐसी स्टेट में जहाँ सबसे ज्यादा आर्मी है, वहां पे ऐसा हुआ है। I can't understand it, and it's very sad कि लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। एंड यू नो अनफॉर्चुनेटली इंडियंस ना हम बहुत फॉरगिविंग हैं, हम भूल जाते हैं चीज़ें, हम बोलते हैं कि रहने दो। अब कर्मा पे हम बहुत बिलीव करते हैं ना, जिन्होंने बुरे कर्म करे उन्हें अपना मिल ही जाएगा पनिशमेंट, बट आई डोंट थिंक वी शुड रिलाई ऑन दैट एनी मोर। और I really pray and hope that जिन्होंने ये सब किया और जो करने वाले हैं, जो कुछ है वो पकड़े जाएं और उनको ना सख्त से सख्त सजा मिले, ऐसी पनिशमेंट मिले कि वो उनकी जनरेशन सोच भी ना पाए of doing something like this ever again. वो सहिष्णु जो बात है ना, वो आपने अपने पेरेंट्स की वो पूरी वो बानगी बता दी कि किस तरीके से उन्होंने बचपन से बोला है कि वो कर्मा है, हम लोग ने हमारे साथ जो हुआ, और वो हमेशा मतलब फॉरगिविंग जो रहे हैं वो हम लोग रहे हैं, उसके बारे में मतलब पूरा विश्व जानता है। बट आई फील लाइक उसका अपना एडवांटेज लिया जा रहा है, बिकॉज वी आर वेरी फॉरगिविंग। आई डोंट थिंक वी शुड बी एनी मोर, वी शुड नॉट बी फॉरगिविंग एनी मोर। आई फील लाइक वी हैव टू रिटेलिएट नाउ, बिकॉज बहुत हो गया। बहुत लोगों ने अपनी जानें खोई हैं, और everybody has gone through so much. We are, of course, my family, and there are lakhs of people like me जिन्होंने अपने घर छोड़े हैं, सब अपनी घर, प्रॉपर्टी, सब कुछ छोड़ा है, and they've started all over again, and अपने शहर नहीं जा पा रहे यार। ये how is that even okay? My parents बहुत डर के कश्मीर जाते हैं यार, वो उनकी जगह है, वहीं पे वो पले बढ़े हैं, उनका स्टेट है, और वहाँ पे अगर आप डरते हो जाने से, for me that is a failure of a system, of a political system. That's the real failure. That the fact that we can't go to our state in peacefully. आप थोड़े डरे हुए होते हो जब आप जाते हो कश्मीर, and that needs to change. थैंक यू संदीपा, आपसे बहुत ही दिल से बात हुई और बहुत टाइम के बात हुई, लेकिन वो हमेशा वो जो आपके बोलता हूँ ना पर्सनालिटी में वो ठहराव है और वो जो एलिगेंस है और जो प्योरिटी है, सैनिटी है, वो मेंटेन रखी है आपने। और उम्मीद करता हूँ जो ये साल शुरू हुआ है कमाल तरीके से यार का प्रोफेसर से, और आने वाली जो फिल्म है आपकी वो भी बहुत कमाल है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में अभी आप कुछ नहीं बोल रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा बड़ा, और जो बकेट लिस्ट में आपके नाम है उन मेकर्स के साथ ही हो। कुछ अपने फैंस को आखिर में बोलना चाहोगे और बताना चाहोगे कि क्या करने वाले हो और क्या किस में दिखने वाले हो? बस यही कहना चाहूँगी यार, थैंक यू फॉर अब आपने जितना मुझे प्यार दिया है, प्यार का प्रोफेसर के लिए। मेरे को अभी भी डीएम्स आते रहते हैं, कमेंट्स में मल्लिका आता रहता है, मल्ला और मल्लिका।
तो आई फील पहली बार है कि मैं इतना लव एक्सपीरियंस कर वो रही हूँ। ऑर्गेनिक रील्स में आ रहे हैं, करेक्ट, वो जो लोग पे मीम्स करते हैं उसके करेक्ट लिए। जो वायरल हुई है जो मीम्स, और लोग मुझे मेरी मीम्स बेचते हैं, तो आई फील लाइक आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। आई फील बहुत कम लोगों को ऐसे प्यार मिलता है, एंड दैट टू देयर इज नो कंडीशंस फॉर इट। वो मुझे जानते तक नहीं है, एंड दे स्टिल गिव मी सो मच लव। सो थैंक यू सो मच फॉर द लव दैट यू ऑल गेव मी। प्लीज कंटिन्यू टू बी काइंड टू मी, क्योंकि अब मेरी और भी चीज़ें आ रही हैं, तो आई नीड एवरीवन्स गुड विशेस एंड एनर्जी।